दोस्तों, एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि गाड़ी आएगी। वेट कर रहे थे और फिर अपनी सफ़र के लिए निकलेंगे। तभी होता क्या है कि बैठे इंतज़ार तो कर ही रहे थे, तभी एक व्यक्ति उधर से गुज़रता है और वो अपनी बगल में एक पेटी लटका कर घूम रहा था और धीरे-धीरे चल रहा था। उसके चलने का जो प्रभाव था, बड़ा स्लोली था। अपना काम कर रहा था, मजबूर था। वो धीरे से बोलता है कि बाबूजी, क्या मैं आपके बूट पॉलिश कर दूं? तो उन्होंने देखा, उसकी जब चेहरे की तरफ देखते हैं सिर उठाकर, तो उसकी भोली भोली सूरत और उसके उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि एक मजबूर व्यक्ति है। ऐसी उसकी स्थिति थी कि उसको देखकर उन्होंने ना नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि कर दो। अब वो उनकी बोट पॉलिश करने के लिए एक स्टूल होता है छोटा-सा, उसी को वहाँ रखता है और उस पर बैठ जाता है। बाबूजी कुर्सी पर बैठे हुए थे और वो बैठकर अपना सामान निकालता है और ब्रश निकालता है, उससे वो पॉलिश करने लगता है। लेकिन पॉलिश बड़े स्लोली-स्लोली कर रहा था। तब एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी बूट पॉलिश ही करता था। वो देख रहा था और उसने उसको हटाकर वो खुद करने लगता है। अब इस कहानी में आगे बड़ा हार्ट टच स्टोरी है। आप इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। बस आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट हर रोज़ की तरह कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो मैं अजय कोहली, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये कहानी राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है और बहुत अच्छा शहर जोधपुर। और जोधपुर की स्टेशन पर एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे। उन सज्जन पुरुष को देखकर उसी प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति निकलता है जो अपनी बगल में एक पेटी टांग कर चल रहा था। बड़े धीरे-धीरे जा रहा था, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचता है, उनके जो सीनियर सिटीज़न बैठे थे उनसे जब सामने पहुँचता है, तो बोलता है कि साहब, क्या मैं आपके बूट पॉलिश कर दूँ? तो एक बार वो सिर उठाकर जब उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं, तो सोचने लगते हैं। उसके चेहरे का भाव ये बता रहा था कि ये मजबूर है, ये परेशान है, इसकी कैसे भी करके कोई मदद करे। उनके दिल में ये आवाज़ आई, दिल से उन्होंने कहा कि ये मजबूर व्यक्ति है। उन्होंने कहा कर दो। उन्होंने पैसों की कोई बात नहीं की और ना उसने बताया, ना उन्होंने कोई बात की पैसों की। और वो बैठ जाता है, अपना स्टूल निकाल कर कंधे में टांग रखा था, छोटा-सा स्टूल होता है। बैठकर वो बूट पॉलिश करने लगता है। अब बूट पॉलिश तो कर रहा था, लेकिन स्लोली-स्लोली कर रहा था, क्योंकि उसके शरीर में इतनी कुव्वत नहीं थी। उम्र अभी 25 साल की थी, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जल्दी करे। जो बाबूजी बैठे थे, जो सज्जन पुरुष बैठे थे, वो बोल रहे हैं कि जल्दी करो बेटा, गाड़ी आने वाली है। तो वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो उनके हिसाब से नहीं कर पा रहा था। तभी एक व्यक्ति दूसरा आ जाता है, वो भी बूट पॉलिश ही कर रहा था। तो उसने तुरंत उसको हटाता है। हटाने के बाद वो अपना ब्रुश निकालता है, फटाफट वो ब्रुश करता है, जूते को चमका देता है। जब बूट शाइनिंग मारने लगते हैं, तो जो सज्जन पुरुष थे वो बोलते हैं कि देखो, तुमने काम करके दिखाया, इसका काम तो मुझे समझ में ही नहीं आया। वो बोलता है कोई बात नहीं अंकल, ये कुछ मजबूर हैं और कुछ कमज़ोर हैं, इनका कुछ सिस्टम इस प्रकार से बन गया, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बोलने लगे कि अपने आप से उन्होंने सोचा कि पैसे किसको दिए जाएँ। अगर पैसे हम एक को देते हैं तो ये लड़ेंगे, क्योंकि एक ने शुरुआत की और एक ने अंत किया। इसलिए उन्होंने सोचा और सोचकर जो पहले लड़के ने शुरुआत की थी, उसको पैसे न देकर जिसने काम को पूरा किया, उसको पैसे देने लगे बाद वाले लड़के को। तो वो सोचने लगे, उसने जब पैसे दिए उसको, पैसे देने के बाद जो पहले वाला लड़का था, उस लड़के को उसने पैसे दिए पूरे जितने उन्होंने दिए, और देने के बाद उसकी पीठ थपथपाई, इशारा किया कि कोई बात नहीं। ये नज़ारा जो था वो देख रहे थे, जो सज्जन बैठे थे, उन्होंने देखा। उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों? ये तुम्हारा सिस्टम क्या क्या चक्कर है? हम समझ नहीं पाए। तो जो दूसरा लड़का था वो बोलता है कि अंकल, ये कहानी बहुत बड़ी है और इस कहानी को सुनाने के लिए आपके पास शायद टाइम नहीं होगा। बोलते कुछ नहीं, अभी टाइम है गाड़ी आने में, 2 मिनट ये बात ज़रूर बताओ कि तुमने पूरा काम किया, पैसे हमने तुमको दिए और तुमने इसको पैसे दिए, इसका चक्कर क्या है ये बताओ। ये सुनाने के लिए वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि साहब, ये एक मजबूर लड़का है,
भले ही उम्र इसकी कम है, लेकिन इसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं। अब कहानी शुरू होती है उस लड़के की। ये लड़का जोधपुर के आस-पास के गाँव का रहने वाला होता है, इसका नाम विनोद होता है और ये छोटे हल्के गरीबी सिस्टम में जीने वाला व्यक्ति था। इसके जो पिताजी थे, वो बीमारी के चलते कुछ दिन पहले ख़त्म हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद इसकी 2 बहनें थीं, एक बूढ़ी माँ है। अब बहनें जवान हो रही थीं, इसके ऊपर इतनी सिरदर्दी थी इसकी दिमाग पर कि कैसे भी करें और हम अपनी बहनों की हाथ पीले करें, शादी करें, उसका ये विचार था। और जो बहनें थीं, वो भी सोच रही थीं कि हमारा भैया क्या करे। अब एक दिन अचानक इनके साथ एक घटना ऐसी घटित होती है, उस समय वक़्त बुरा था कि ये जो लड़का था, ये रेल के डिब्बों में चढ़कर जितनी देर गाड़ी खड़ी होती थी, उसके उसी टाइम में गाड़ी में घुसकर किसी की पॉलिश कर देता था, उससे 150 रुपए उसको मिलते थे। आज वो एक दिन घुसा गाड़ी में और डिब्बे में घुसकर वो पॉलिश कर रहा था। अब पॉलिश हो गई थी पूरी, केवल शाइनिंग रह गई थी और गाड़ी ने हॉर्न मार दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी प्लेटफ़ार्म पर से निकलने लगी, तभी वो जल्दी-जल्दी उसको निकालता है, बूट पॉलिश करता है। उसके बाद वो वहाँ से जब डिब्बे से निकलता है, तो गाड़ी स्पीड पकड़ने लगी थी और ये जल्दी से फुर्ती से अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि गाड़ी में जो सामान फेंकते हैं, वो चलती ट्रेन से कूद जाते हैं। उनका ये प्रैक्टिस होती है और वो हर रोज़ करते हैं यही काम। वो गाड़ी चल स्पीड पकड़ रही थी, प्लेटफ़ार्म ख़त्म होने वाला था और इसने गाड़ी को छोड़ दिया और प्लेटफ़ार्म पर कूद जाता है। तभी प्लेटफ़ार्म ख़त्म हो जाता है और ये गिर जाता है नीचे। गिरने से इसके शरीर पर चोट लगती है और ख़ासकर इसका दिमाग जो था, जो गिट्टी पड़ी होती है, उसमें लगने से इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। पैरों में भी चोट लग गई, हाथ-पैरों में। उसके बाद वहाँ पर जो लोग खड़े थे, यात्रीगण, उन्होंने तुरंत आनन-फानन में देखा, उसको उठाया, तुरंत जीपीआर वो पुलिस को बुलाया। वहाँ तुरंत आने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर इसकी माँ और ये सब लोग जाते हैं और जो मोची लोग होते हैं, वो सभी लोग जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। इलाज चलता है, इलाज चलने के बाद वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उस तरह का उसका दिमाग नहीं रहता है और हाथ-पैर उस प्रकार से काम नहीं कर रहे थे उसकी उम्र के हिसाब से। तब ये घटना एक घटित ऐसी होती है कि जो उसकी बहनें थीं, एक का नाम सीमा था, एक का नाम सलोनी था। अब जो बड़ी सीमा थी, वो कैसे भी करके किसी लड़के से वो प्यार करती थी और वो एक दिन अचानक अपने घर से भाग जाती है। ये बात एक चर्चा की विषय बन जाता है। वहाँ के जो लोग होते हैं, वो ताने मारने लगते हैं उस बूढ़ी माँ को और जो लड़का जो था, वो तो पहले से ही परेशान था अपने शरीर से और ज़िम्मेदारी झेल रहा था। अब वो क्या करे? धीरे-धीरे वक़्त का पहिया चल रहा था। जो सीमा थी, वो निकल चुकी थी। सलोनी अपने घर पर रहती थी और माँ के साथ रहती थी। अब माँ भी क्या कर सकती थी, बूढ़ी थी। ये बराबर काम कर रहा था। इनके जो ग्रुप में जो लोग थे, मोची थे, वो सभी लोगों ने एक कमेटी बनाई। उनमें से एक चाचा होते हैं, उनको सब लोग चाचा बोलते, सत्संगी चाचा बोलते थे। तो वो जो होते हैं, वो पूरा ग्रुप बनाते हैं और उस लड़के की हर संभव मदद करने की वहाँ पर मुहिम रखते हैं और बात तय करते हैं कि इसको हर कोई, जितने हमारा स्टाफ है मोची का, वो सभी लोग एक जोड़ी जो पॉलिश करते हैं, उसके पैसे इसको देंगे हर शाम को। ऐसा उन्होंने नियम बनाया वहाँ पर। और फिर आने वाले समय में अगर इससे कोई परेशानी होती है, तो हम सभी लोग मिलकर इसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ऐसा सिस्टम उन लोगों ने बनाया। जो चाचा थे वो सत्संगी थे। उन्होंने एक बात बताई कि जो इंसान हर तरह का होता है, जो अंकल जो बैठे थे, ये कहानी उसको सुना रहा था वो लड़का, जो सीनियर सिटीजन बैठे थे जिनकी बूट पॉलिश की गई थी, उनको ये बात सुना रहा था, पूरी कहानी बता रहा था कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, वो सब अलग-अलग हैं। जैसे कि संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबका शरीर एक जैसा हो सकता है, लेकिन चेहरा, हाथ-पैर सबके अलग प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। इसमें हाथ अगर एक टूट जाता है, तो दूसरा हाथ उसकी कोशिश करता है काम करने की। जब एक उँगली कट जाती है, तो उसके बाद जो 4 उँगलियाँ बचती हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि 5 उँगलियों का वो काम करें। इसी प्रकार से ये भी एक हमारे शरीर का हिस्सा है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। ये सभी ने, वहाँ जो सत्संगी चाचा थे, उन्होंने इतना अच्छा
प्रवचन दिया, अच्छी तरह से उनको समझाया कि सभी लोगों ने खुशी खुशी हामी भर दी। अब सभी लोग एक एक बूट पॉलिश के पैसे उसको देते थे और शाम को उसको सब्जी वगैरह भी लेकर भेजते थे, क्योंकि वो गरीब था और उसके ऊपर 2 बहनों का बोझ था। एक बहन बदनाम करके चली गई, दूसरी बहन है लेकिन उसकी माँ जो थी वो बूढ़ी थी। घर में एक खपरैल का घर था, छत मजबूत नहीं थी। कैसे भी करके उनका समय निकल रहा था। तो उसके बाद ये जब अंकल सुनते हैं इसकी बात को, तो उन्होंने उसकी मदद की, कुछ पैसे दिए उसको, और पैसे देने के बाद बोले कि बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो शायद गलत ही हुआ है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये वक्त का पहिया है, कभी कैसा भी चल सकता है। इसलिए आदमी सोचता नहीं है, जवानी के रंग में जो नहीं करना चाहिए वो कर जाता है। जब अंजाम भुगतने की बारी आती है तो दोष देते हैं बनाने वाले को और कहते हैं कि भगवान की ये गलती है। ऐसा कतई नहीं है। करने से पहले, कर्म करने से पहले अगर अंजाम की परवाह कर ली जाए तो शायद इंसान को उस कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, उसकी गाड़ी जैसे भी है वो चल रही है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। उसकी शादी होने की कोई बात नहीं चली। बहन की शादी का वो इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि एक बहन ने बदनाम कर दिया। अब उसका वक्त तो चल ही रहा है, अभी आगे क्या होने वाला है वो शायद कुदरती जाने। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको हैरान या परेशान करना नहीं है, नहीं आपका समय ख़राब करना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटिवेशनल बात है, वो आप समझें और उसके बाद आपको क्या लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।